Hello everyone, welcome back to my channel English with Apu Kumar. My dear student, today in this video we are going to learn passive voice of present continuous tense. So let's start. At first I want to write structure of present continuous tense. सबसे पहले देखो आपको present continuous tense का पैसिव एक्टिव स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका पैसिव सीखने के लिए। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब आपको बनाना है इसका पैसिव, ठीक। तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, इस ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम बनाते हैं क्या, सब्जेक्ट, ठीक। मतलब यहाँ पे मी होगा तो यहाँ आई होगा, यहाँ पर यू तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है, ऑस होगा तो वी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कब देखो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इज एम आर वी फोर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये आप जानते हो। अब इसका पैसिव बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करना है कि अगर एक्टिव में, ध्यान दो, अगर एक्टिव में आपको अगर एक्सिलरी वर्ब अगर मिले, ए भी अगर एक्टिव में अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिले तो उसको आप पैसिव में जैसे के तैसे लिख दो। तो यहाँ पर इज एम आर ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो इसको हम एक पैसिव में जैसे के तैसे लिख देंगे, ठीक। अब देखिए तो सब्जेक्ट और यहाँ पे ये हमारा क्या है, इज एम आर प्लस। अब क्या करना है आपको कि इस V4 को चेंज करना है थर्ड फॉर्म में। लेकिन क्या होगा कि अगर एक्टिव में आपको V4 मिले, क्या एक्टिव में, तो इसका पैसिव बनाते हैं हम, पता है कैसे, इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करने से पहले हमें देना पड़ता है बीइंग, ठीक, बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग। अब देखिए तो इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि V4 के बदले में दो वर्ड आएगा, एक आएगा आपका बीइंग और प्लस थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप बाई लगा दो। और यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, इसको मैं इससे लिखता हूँ, यहाँ वाला जो सब्जेक्ट है ये जा कर के यहाँ पर बन जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ वाला जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बन जाता है एजेंट, ठीक है। बस ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा अब एक चीज स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं इस बीइंग को अगर हटा देता हूँ, मान लो हटा दिया, तो अब ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर थर्ड फॉर्म बाय प्लस, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर जो है ये किस टेंस का है, किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक। मैं बस बता रहा था कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखिए ये हमारा एक रहा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर रहा, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर रहा, ठीक। मतलब पॉजिटिव का मतलब ये इसमें नॉट नहीं है, ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हुआ हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लो या याद कर लो कि भाई देखो एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और ये इजेमर जो है हमारा अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब मिले तो उसे जैसे तैसे पैसिव में लिख दो। V4 के बदले में दो वर्ड आएगा, एक बीइंग आएगा और थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक, थर्ड फॉर्म आएगा और बाई प्लस। तो अभी इस पर कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो हाँ जी दोस्तों, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। अब देखो जी,
ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे एक्टिव में हैं, ये सब के सब क्या है, एक्टिव में है। अब मैं चाहूँगा कि मेरे बनाने से पहले आप खुद बना करके मन में ही ट्राई करें, ठीक है, सभी क्वेश्चन को, या पेन पेपर लेकर के आप बना करके देख सकते हो। अब सबसे पहले हमने क्या कहा है कि जो हमारा एक्टिव का ईजेमर है, उसके बाद हिल क्यों रहा है, ईजेमर है, और उसके बाद V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये, ठीक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द पिक्चर, द पिक्चर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम कॉपी करें, मतलब इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस इज है सी के अनुसार, तो द पिक्चर के अनुसार यहाँ इज आएगा। ऐसा नहीं कि इसको लेकर के ऐसे लिख दिया, जैसे यहाँ पर और से आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा। तो यहाँ पे द पिक्चर के अनुसार क्या आएगा, इज ही आएगा, इज। अब उसके बाद हमने क्या कहा है कि ये जो हमारा V4 है, इस V4 के बदले में दो शब्द आएगा, एक बीइंग और एक थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बीइंग, ठीक। ड्राइंग, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रॉन। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा, बाय, ठीक है। और बाय के बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कि सी हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो सी का क्या होगा, हर। ये हमारा क्या होगा, पैसिव। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑस। ऑस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, वी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या मिला है, इज हमारा। तो यहाँ पर देखो, ही के साथ इज था, तो अब वी के साथ इज नहीं आएगा। हमने कहा कि जो एक्टिव में है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अगर मिल रहा है तो उसे ही पैसिव में लिखेंगे, ठीक। तो V4 अगर एक्टिव में हो चाहे पैसिव में, उसके साथ तो हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखो, ही के साथ ही है, तो वी के साथ इज MR में से क्या आएगा, आर आएगा, ठीक। वी आर, टीचिंग है तो वी आर, और उसके बाद क्या करोगे, बीइंग, और बीइंग के बाद टीचिंग है, तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, टॉट। और उसके बाद बाई, और यहाँ पे ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही। ये हमारा हो गया पैसिव। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड नंबर, और मूवी है, और मूवी इज बीइंग वॉच बाय, यहाँ पर भी है तो ऑस, ये हमारा पैसिव है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, द स्टूडेंट्स आर, द स्टूडेंट्स आर बीइंग, ये हमारा बीइंग। उसके बाद टीचिंग है हमारा, तो क्या होगा, डॉट बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, ये हमारा पैसिव हो गया। उसी प्रकार यहाँ से द पुअर है, एक चीज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या है, नाउन है। जैसे स्टूडेंट, देखो जो हमारा प्रोनाउन होता है ना, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारा नाउन होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों केस में सेम होता है। द स्टूडेंट यहाँ भी, द स्टूडेंट यहाँ भी, अगर यहाँ किसी का, तो द स्टूडेंट क्या है, हमारा नाउन है, तो नाउन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है भाई। यहाँ पे अगर टेबल होगा तो यहाँ भी टेबल होगा, पेन होगा तो पेन होगा, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट होगा, राम होगा तो राम होगा। नाउन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पे समझा देता हूँ। अब ये हमारा क्या है, द पुअर है, ठीक। तो द पुअर यहाँ आएगा। अब यहाँ पे सी के साथ क्या है, इज है, तो इज में से हमको द पुअर के साथ क्या चाहिए, अब कैसे डिसाइड करें। एक मिनट, नीचे तक दिख रहा है ना, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। एक मिनट, ये वीडियो धुंधला क्यों हो गया, साफ हो गया अब।
अब देखो जी, एक मिनट, नीचे तक दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है आपके सामने, वर्ड क्या है, ये जो वर्ड है ना पुअर, ये पुअर क्या है, पुअर एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के साथ अगर हम द ऐड करते हैं, द, इस द को अगर हम ऐड करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव, तो ये मिलकर क्या बनता है, ये मिलकर के बनता है हमारा द पुअर। ये जो हमारा पुअर वर्ड है इसके साथ द लगा है, तो ये बनता है हमारा एक ऐसा नाउन जो पुलर पीसीएन बनता है, पुलर काउंटेबल। कैसा, देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ये जो वर्ड है हमारा द पुअर, तो पुअर वर्ड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने लगाया द, तो पुअर का मतलब क्या होता है, पुअर का मतलब होता है गरीब, ठीक। लेकिन जब भी हम इसमें क्या करेंगे, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ अगर हम द लगाएंगे तो द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। तो गरीब लोग कहने का मतलब क्या है, गरीब लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, तो गरीब लोग क्या होगा, ये पीसीएन प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो इसके साथ ईजेमार में से क्या आएगा, आर आएगा। ठीक, देखो जी, तो द पुअर आर बीइंग, अब फीडिंग, फीडिंग का भी थर्ड फॉर्म फेड होता है, फेड बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख ही रहा है। आगे और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द पीएमओ इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। अच्छा एक सवाल है, पीएमओ का फुल फॉर्म कौन कौन जानता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। द केस ऑब्जेक्ट है हमारा, द केस, ठीक, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय पीएमओ, ठीक है। देखो ये रेड वाला जो हमारा एक्टिव है और ये ब्लू वाला ये पैसिव है। अगला है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ तक, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर लाएंगे, आवर राइट्स आर बीइंग demanded, our rights are being demanded by us, ठीक है, our rights are being demanded by us। अगला क्वेश्चन है क्या, डिमांडिंग का थर्ड फॉर्म होता है डिमांडेड, ठीक भाई। अगला देखिए, अगला जो है आपका, अगला है बुक्स। अब देखो बुक्स आएगा यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बुक्स आर, ही के साथ ही जो बुक्स के साथ आ रहा होगा, बीइंग रिटन बाय ही का हिम, ठीक। अगला है हमारा राहुल इज प्लेइंग गेम्स, ठीक है, राहुल इज प्लेइंग गेम्स, गेम्स आ जाए भैया इधर, गेम्स आर बीइंग प्ले बाय राहुल। अगला यहाँ पे है वी आर सेलिंग टॉयज, अदर टॉयज आर बीइंग सोल्ड बाय अस। ये नीचे वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ दिख रहा है। तो बस और क्वेश्चन, अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए, मिटा दो इसे,
अब देखो जी, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर हम बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर क्या करता है हमारा, इसमें मिलेगा आपको सब्जेक्ट इज एम आर प्लस। अब देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा हेल्प ए भी प्लस एम भी ये जो होता है, तो हम ए भी के साथ नॉट ऐड करते हैं तब बनता है हमारा निगेटिव। एम भी के साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा है इसके साथ हम नॉट का यूज़ करेंगे। नॉट जो है जिसके बाद लिखा है वो समझो कि इसी के साथ है। अब इसके बाद हम लिखेंगे V4, तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉट जो हमारा है इसके साथ है, ये तो हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। नॉट का यूज़ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ किया जाता है, ए भी के साथ किया जाता है, और इसके साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब आप चाहो तो कंट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, इज प्लस नॉट। कंट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनेगा जी, इज प्लस नॉट में इस ओ को हटा दो ऐसे, इजेंट आर प्लस नॉट, इसको एन तक यहाँ पर लिखिए, एन तक लिखिए ऐसे। ज़रा सा मैं इस पेन का यूज कर लेता हूँ। देखो क्या किया हूँ, एन तक लिखो, एन तक लिखा हूँ, और इस ओ को हटा करके इसके लिए यहाँ पर ऐसा एक कोमा दे दो। यहाँ पर इस ओ को हटा करके ऐसा एक कोमा दे दो। इज नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गया इजंट, और आर नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गया अरंट। अब कहोगे कि एम प्लस नॉट का इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, इसके लिए यूज़ क्या किया जाता है, इसके लिए इसी को यूज़ किया जाता है, अरंट को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले ये हमारा क्या है, एक्टिव है, पैसिव जरा बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर का पहले पैसिव करते हैं तैयार। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा, यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को जैसे लिखेंगे प्लस नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने जैसे लिखा। अब V4 के साथ दो काम करना है। V4 के लिए एक बीइंग आएगा और प्लस थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहाँ वाला, ठीक है, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, ये हमारा रहा पैसिव। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर इस चीज़ को आप और इस चीज़ को आप कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हो। और हमारा कंट्रैक्टेड फॉर्म कहाँ होगा कि इतना हटाने के बाद हम यहाँ पर इजंट लिख सकते हैं और अरंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ हम लिख सकते हैं, इजंट और अरंट, मतलब ऐसे एक, समझ गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इजंट और एक लिख सकते हैं अरंट प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर भी ये जो मैं बॉक्स में बनाया हूँ यहाँ पे लिख सकते हैं हम इजेंट अरंट, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं इजेंट अरंट, ठीक है। अब चलिए, बस वही है। अरे देखो, निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, चाहे वो एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब हो चाहे पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हो, हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को चूज करते हैं और उसमें नॉट का यूज़ करते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पे भी उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है बस, तो ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, चलो 3 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मुझको नींद भी आ रहा है, रात को 12-1 बज रहा है टाइम।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ही इजंट टीचिंग अस। यहाँ पे आप इज नॉट भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने कंट्रैक्टर फॉर्म का यूज़ किया है। इज नॉट के बदले में हमने इजंट लिखा है, ठीक है। तो ये जो हमारा अस है इसको हम चेंज करते हैं वी में, तो वी के साथ आर आता है, तो इसी आर को हमने कर दिया कंट्रैक्टर फॉर्म में, आर नॉट को लिख दिया अरंट, वी अरंट बीइंग टॉट बाय हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्रिकेट, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव, क्रिकेट इजंट बीइंग प्लेड बाय राम, ठीक है। उसी प्रकार से है आवर राइट्स aren't being, ठीक है, aren't being, उधर नहीं हटेगा क्या, उधर ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, our rights aren't being demanded by, ये चेंज करेंगे तो क्या होगा 80, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर आता है आपके सामने, वो है इंट्रोगेटिव। और देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जो होता है हमारा, इंट्रोगेटिव में जो होता है ना, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, वो क्या, जैसे यहाँ पे देखिए इज एम आर प्लस हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल गया, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी फुल स्टॉप नहीं बेटा, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क्स, और इसके बाद अब इसका हमें बनाना है क्या, ये हमारा क्या है एक्टिव है, अब इसको बनाना है पैसिव, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे और बनाएंगे सब्जेक्ट, आपके दिमाग में सीधा ही आएगा, लेकिन नहीं, अगर एक्टिव हमारा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, तो पैसिव भी क्या होगा, शुरू होगा ऑक्सिलरी वर्ब से, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे इज एम आर प्लस। अब यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है आपसे, वो क्या होगा कि इसी सब्जेक्ट को ला करके यहाँ लिख दोगे, इसी सब्जेक्ट को आप क्या करोगे ऐसे ही लिख दोगे, नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट यहाँ लिखना है सब्जेक्ट रूप में। अब क्या करना है आपको कि V4 जो हमारा है ये, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो शब्द आएगा, एक बीइंग आएगा और एक थर्ड फॉर्म आएगा, और उसके बाद बाई प्लस ये वाला जो हमारा, हाँ ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट, देखो ध्यान से, अब बाई के बाद ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, इसको ले जा कर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में लिख देना, ये हमारा होगा पैसिव, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हुआ पैसिव, और क्वेश्चन मार्क्स। स्ट्रक्चर बस समझना है, स्ट्रक्चर आप समझे, क्वेश्चन आपसे बस यूँ एकदम खूब बनेगा, ले देना दन, ठीक है बॉस। तो क्या है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करो। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला करके सब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद V4 के लिए हमने क्या किया बीइंग और थर्ड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म का क्या आता है बाई, और उसके बाद इस वाले सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। स्ट्रक्चर मिटाता हूँ और आपके सामने एग्जांपल देते हैं, एक मिनट। चलो जी,
अब जरा आप 3 क्वेश्चन लिया हमने, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो जो हमने पहले जो 10 क्वेश्चन कराया ना, और बुक से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले जो 10 को पॉजिटिव कराया है उसी को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि वीडियो 25 मिनट का हो गया, इसका और 5 मिनट का करना है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं। देखिए इसका अब बनाओगे तो यहाँ पे इज ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे क्या कि ध्यान से कि यहाँ जो, एक मिनट, उसके पहले हमने नहीं बताया था कि यहाँ पर इज किसके अनुसार आया बाबू, इस ही के अनुसार आया है। तो अब क्या करना है, क्या है आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगा जो कि उस समय तो नहीं बताया था, लेकिन अभी सब मैं इस वीडियो में बताता हूँ। देखो जैसे हमने क्या कहा था स्ट्रक्चर में, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट बिफोर। स्ट्रक्चर को जरा फिर से समझा रहा हूँ, समझाया तो था, कुछ नहीं, उसी को फिर से ज़रा सा देखिए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, जैसे यहाँ पर इज एम आर इस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक, ये किसके अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होगा, मतलब यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा किसके अनुसार, इसके अनुसार। लेकिन ये हमारा रहा एक्टिव। अब जब क्या होगा कि हम पैसिव बनाएंगे इसका, तो यहाँ पर ये जो इज एम आर और ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यही ना यहाँ आकर के बनेगा सब्जेक्ट। ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही ना बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, बोलो बाबू। तो ये वाला जो यहाँ आके बनता है सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ का जो ये हमारा होगा यूज इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। तो अब यहाँ का इज हम जैसे तैसे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे हम कि इस ऑस को हम चेंज करेंगे किस में, इस ऑस को हम यहाँ पर देखो जी, स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट ही, ध्यान से देखो नहीं तो बहुत कंफ्यूजन करोगे, ठीक। ही, उसके बाद टीचिंग ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बनेगा सब्जेक्ट, ऑस बनेगा वी। तो अब वी के साथ क्या आएगा इसमें से, इज हमारे में से आर आएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आर। आया समझ में। अब हम इसको लिखेंगे वी को। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है बिंग, इसके बाद क्या लिखना है थर्ड फॉर्म डॉट बाई, और उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे ही को किसमें, क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन समझोगे 1000 क्वेश्चन बनेगा, एक नहीं समझ में आया कोई भी नहीं बनेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे इज इसके अनुसार है, तो द पुअर बनेगा सब्जेक्ट, द पुअर के अनुसार क्या होगा आर होगा, द पुअर आर द पुअर, बीइंग फेड बाई हर, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, इसको मिटा दूँ, क्या आगे का स्ट्रक्चर क्या था यहाँ पे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाई और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये तो पता ही है। बस यहाँ का ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाने के लिए इसको हमें दोबारा लिखना पड़ा, नहीं तो दोबारा पहले ही समझा चुका हूँ। हाँ क्या कहा था, PMO का फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में जानना है मुझे आपसे। अगला देखिए यहाँ पर क्या करना है, हाँ यहाँ पे द केस, तो इज द केस बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द PM, हो गया। अब देखिए अब तक आपने कितना स्ट्रक्चर सीखा बॉस, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैं आपको 3 स्ट्रक्चर सिखाया होगा अभी तक, 3 स्ट्रक्चर सिखाया आपको अच्छे से। कितने स्ट्रक्चर सीखे हो, 3 सीखे हो, एक सीखे हो पॉजिटिव, एक सीखे हो नेगेटिव और एक सीखे हो
इंटेरोगेटिव। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर सीखोगे। ठीक है, अब चौथा स्ट्रक्चर सीखना है आपको, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। देखो जी, ये वॉइस उसी को समझ में आएगा जो टेंस पढ़ा होगा अच्छे से। जो टेंस नहीं पढ़ा होगा, जो सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा, उसे पता नहीं कि नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो उतना कुछ तो नहीं सीखा जा सकता अभी फ़िलहाल। तो मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब आता हूँ नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, चौथा स्ट्रक्चर। अब आइए चौथे स्ट्रक्चर पे। ये क्या होता है, क्या होगा कि इसी में नोट लगा दो, इजंट रंट, तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो पहले से ही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है और उसी में हमने नोट लगा दिया, तो नेगेटिव भी हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। अब बनाओगे इसका तो क्या करोगे, इजंट रंट प्लस, अरे भैया इधर बीइंग प्लस V3 बाई प्लस, और इस वाले सब्जेक्ट को आगे समझो। ठीक भाई, इतना आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, वही है। आगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बनाओ जी इस वाले क्वेश्चन को, जरा आप बनाइए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बना लो दिमाग। हो गया। और देखो क्या करना है, कुछ नहीं। एजेंट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार अरंट आएगा, और वी बीइंग डॉट बाय ठीक है, अरंट यू राइट अ लेटर। ठीक है, तो अरंट यू के अनुसार अ लेटर, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार ई जाएगा, तो आपको लिखना है इजंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। देख लेना यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है। यहाँ पर द पुअर, तो अरंट द पुअर बीइंग क्या है, फेड बाय हर। ठीक है, आपने कितना स्ट्रक्चर सीखा, 4। अब देखिए इस 4 को सीखने के बाद अब आपके सामने जो होगा इंट्रोगेटिव विथ, अगला जो आपके सामने होगा वो होगा क्या, 4 स्ट्रक्चर आपने सीखा। पॉजिटिव, अभी काउंट कराता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कितना 4 सीखा। अब देखिए आपको सीखना क्या है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा, अगला स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव विथ, 5वां स्ट्रक्चर है 5 नंबर, इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। WH क्या होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। इसके साथ क्या होगा, आपको क्या होगा कि देखिए WH होगा प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर करना आपको क्या है कि WH जो है ना ये ऐसे ही आएगा और उसके बाद ये इज एम आर आएगा, और यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है
वो आएगा यहाँ पर और सब्जेक्ट बनेगा, और उसके बाद बीइंग प्लस V4 और प्लस बीइंग प्लस V3 बाई, और उसके बाद ये वाला जो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ और यहीं पे समझा रहा हूँ, ये हमारा कितना स्ट्रक्चर हुआ, 5। छठा स्ट्रक्चर यहीं पे समझ लो। छठा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि अगर WH है, वो छठा स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, WH प्लस निगेटिव, WH प्लस निगेटिव। तो इसमें क्या होगा, WH प्लस इज IMR प्लस सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद इसको हम सेम लिखेंगे, इसी को, ये WH को प्लस ये वाला आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बाई, और इसके बाद क्या होगा, ये वाला हमारा यहाँ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कितना स्ट्रक्चर हुआ, 6। अब इकट्ठे एग्जाम्पल का आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको समझ में आया होगा तो दिमाग में समझ में मतलब याद हो गया होगा, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल आपके सामने प्रैक्टिस में लिखता हूँ थोड़ा सा। कितना मिनट का वीडियो, अब बाप रे बाप 36। आप ज़रा एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए अपने से। When is Anu singing a song? When isn't Anu singing a song? Why are you beating him? Why aren't you beating him? अब देखिए जो हमारा WH है ना, जो हमारा WH है उससे जो एक्टिव में होगा वही पैसिव में होगा, when, ठीक। अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को बनाओगे आप सब्जेक्ट, तो इसके अनुसार क्या आएगा, तो अनु के साथ इज, तो असिंग के साथ भी इज ही आएगा। व्हेन इज अ सॉन्ग, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है कि इसके अनुसार ये रियल, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब का यूज किया जा रहा है। तो अ सॉन्ग बीइंग व्हेन इज अ सॉन्ग बीइंग, अब देखिए सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है हमारा सॉन्ग, समझो, SONG सॉन्ग, ये गीत है। इस सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, सॉन्ग, SUNG, और उसके बाद बाई अनु। उसी प्रकार यहाँ भी सेम है, व्हेन isn't a song being sung by अनु। अगला वर्ड है यहाँ पे वाई। अब वाई हो गया WH सेम, उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये, तो यहाँ पर इस यू के अनुसार क्या है, आर है, तो यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे आएगा तो ही होगा, तो ही के अनुसार क्या होगा, इज होगा, तो वाई इज ही। देखो भाई ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बना है, तो अब इसके अनुसार यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे यू के अनुसार आर था, तो वाई इज ही बीइंग बीटन बाई यू। उस प्रकार यहाँ भी कर लो, वाई क्या है, isn't he being beaten by you, ठीक। कितना, सभी 6 स्ट्रक्चर हो गए, 6 स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो गया। इसके आगे और भी कुछ मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। अब देखो जी आगे कुछ थोड़ा सा क्या है कि
और थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, जो कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए पढ़ा देते हैं। जैसे क्या है, जैसे मैं आपसे एक अगर ट्रांसलेशन पूछता हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तो अब बताओ जरा इसे किस स्ट्रक्चर से बनाओगे। नहीं पता, चलो छोड़ो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ, देखो उसको एक शब्द ऐसे बता देते हैं। उसको अगर मैं ऐसे करूँ, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, यही ना है, ये हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसी को अगर मैं बनाता हूँ सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सॉरी ऐसे, और ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, अब देखिए बाई प्लस ये वाला जो हमारा, इसको हमने, अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ कि आम टीचिंग यू। अब समझिएगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब क्या होता है कि हम इसको ऐसे बोलते हैं पैसे में कि तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको मतलब अगर इस यहाँ तक यहीं तक अगर मैं इसको रखता हूँ, इसको मैं अगर हटाता हूँ, मतलब कि हम इस सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते हैं, डूअर को बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ से मैं अगर इसको अगर बनाता हूँ पैसिव, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। अब समझिएगा ध्यान से, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। यहाँ तक ये पूरे का हिंदी हुआ, इसका हिंदी हुआ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसका हिंदी हुआ तुमको मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। भाई एक बात बताओ, यहीं तक अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो इतना सेंटेंस में और इतना में क्या फ़र्क है? इतना है कि अगर मैं इसको इसलिए हटा दिया कि अब बताइए इस तुम्हें को सिर्फ आई के द्वारा ही क्यों पढ़ाया जाएगा, और भी बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। तो यही तो हमारा रियल का, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, मतलब बिना एजेंट का, मतलब विदाउट डूअर, बिना एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्ट पैसिव होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर, यू आर बीइंग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर बीइंग बीटेन, तुम्हें पीटा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट पैसिव स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं क्या करूँगा कि अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में काम लूँगा, और इस पर अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस किया जाएगा। इसमें और 10-20 मिनट, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक्स्ट्रा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव खत्म हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव खत्म हो गया, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसी का एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर एक नंबर हमारा इसका बनेगा पॉजिटिव, सब्जेक्ट इज आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म डायरेक्ट पे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर एक सेंटेंस हमने कहा कि, अच्छा एक बात बताऊँ, जैसे मान लो कि हम कहीं पर सेंटेंस लिखा पुल बन रहा है, पता है आप इसी छोटे ट्रांसलेशन में कुछ सेंटेंस को पूछोगे ना किसी से तो बना देगा, पुल का स्पेलिंग पता होगा उसको ब्रिज बना देगा, द ब्रिज इज मेकिंग। देखो
पुल बन रहा है, रोड का बना देगा, रोड बन रहा है अगर किसी से पूछोगे तो रोड इज मेकिंग। अगर किसी से ट्रांसलेशन पूछोगे कि रोड बन रहा है तो बहुत जवाब देगा रोड इज मेकिंग। मतलब कि है पैसिव में बनेगा लेकिन बना रहा है एक्टिव में। मतलब एक्टिव वाला स्ट्रक्चर सबके दिमाग में रहता है, पैसिव वाला स्ट्रक्चर दिमाग में रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये इस पर अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ और उसको अच्छे से आप बनाइएगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा। अब चलो जी, इस 4 ट्रांसलेशन को आप ज़रा बना करके देखो मन ही मन कि मुझसे बन रहा है कि नहीं। इसको एक बार मन में ही बना लो, इसको भी एक मन में ही बना लो, मन में ही बना करके देखो कि बन रहा है कि नहीं। वीडियो पॉज करो और बना कर देखो, बन गया होगा। अब देखिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले आपको, ठीक, देखो होता क्या है कि एक्टिव और पैसिव का पहचान क्या है, डूअर और नॉन डूअर। ये तो सब में पहला वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट होगा वीडियो शुरू से देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, जो हमारा प्लेलिस्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट, जो पहला और दूसरा पार्ट 1 पार्ट 2 होगा देखो। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यू, अभी के साथ क्या आएगा, आर, और उसके बाद बीइंग डॉट। अगला है सड़कें मरम्मत की जा रही है, तो द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है वी आर बीइंग, ज़्यादा किचिमिची कर दिया, देखो टट का स्पेलिंग अभी टट कर दिया, TAUGST डॉट। दुकानें बंद की जा रही है, तो द शॉप्स, मुझे ज़्यादा डाउन भी होना पड़ता है ना, द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। अब देखो बॉस, इस स्ट्रक्चर को आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH आप 6 तरीके से कर सकते हो। ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कर सकते हो, फिर इंट्रोगेटिव कर सकते हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर सकते हो। WH इसमें दे रहा कि हाँ आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो व्हाई आर यू बीइंग, आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो हाउ आर यू बीइंग टॉट। ठीक है, WH से भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।